Very good morning, dear students. Today, the topic that we are going to discuss is communication barriers. Dear students, this audio and video lecture is for the entire class, both the section A and B. Please listen to this audio and watch properly and try to learn it. Okay, try to understand it. Barriers क्या होती हैं? अड़चने, problems, interruptions, you can say. Okay, these are the things that comes in a communication. कभी भी हम कहीं बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कई बार हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते, या फिर हम एक चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन से हम एक्सेप्ट नहीं करते. सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस हैपन्स. तो उसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं. सो डिफरेंट बैरियर्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अच्छा असरदार जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कतें आती है तो क्या क्या होती है. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हम एक्सचेंज करते हैं, हमारे आइडियाज़, हमारे इंटेंशन, हमारा एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, है ना. तो हम जेस्चर्स के साथ, हाव भाव के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर लिखित रूप में दिखा रहे हैं, या फिर हमारा बिहेवियर के ज़रिए हमें पता लगता है. इट इज़ ए मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स. तो कम्युनिकेशन तब भी मीनिंगफुल होता है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं एंड एवरी वन इज़ पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल, तभी हमें कम्युनिकेशन को हम सक्सेसफुल कहते हैं. इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ए सेंडर एनकोड्स ए मैसेज एंड देन यूजिंग द मीडियम चैनल और sends it to the receiver who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback or reply using a medium channel. जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक सेंडर जो है, जैसे मैं आपकी सेंडर हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा, मैंने कुछ आइडिया अपना ग्रास्प किया, अब इसको मैं हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, मॉडिफाई किया है. मेरे इस मॉडिफिकेशन को, यानी जो सेंडर जो मॉडिफाई करता है अपने नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, उसको हम एनकोडिंग कहते हैं. और वो मैं मैसेज किसी के ज़रिए, यानी अब मैं आपको भेज रही हूँ तो हम मेरा चैनल है दिस ऑडियो वीडियो लेक्चर. ओके, तो आपके पास पहुँच रहा है. आपके पास पहुँचने के बाद आप सुन रहे हैं और आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इन योर ओन लैंग्वेज. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकोडिंग. तो रिसीवर डिकोड करता है उसको, कहते हैं ना, हम मूवीज़ में हमने देखा हुआ है कि इसको डिकोड करो, यानी कोई कोड आता है उसको तोड़ो और पता लगाओ कि इसका अंदर का मतलब क्या है. ठीक है. इस प्रोसेस के बाद जब आपसे मुझे फीडबैक मिलता है, यानी आप मुझे रिटर्न में एग्ज़ाम अच्छे से लिख के दिखा रहे हो या फिर मुझे जवाब दे रहे हो जब मैं क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ, दैट इज़ योर फीडबैक. व्हेन यू आर गिविंग द फीडबैक मीन्स व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस और आस्किंग द क्वेश्चंस, तो आपका ये फीडबैक है जो कि सेंडर को मिलता है. एंड देन द एंटायर सर्कल कंप्लीट्स. जब तक फीडबैक नहीं मिलता है सेंडर को, तब तक वो सर्कल कंप्लीट नहीं होता, यानी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है. नाउ लेट्स प्रोसीड. बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एंड सो मेनी अदर ऑब्स्टिकल्स एन आइडिया कांट बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स. तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे आइडिया, हमारे नॉलेज को हम किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे अड़चने आ जाती हैं. There can be considerable difference between the information that is actually intended to be conveyed by the originator of communication and its recipient. तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है कई बार. इंफॉर्मेशन, जो जानकारी जो है एक्चुअली जो देना चाहता है सेंडर, वो कई बार रिसीवर को उसी रूप में नहीं दे पाता या समझा नहीं पाता है. Some part of the information may not reach to the recipient at all, and whatever reaches may be distorted and may be interpreted and received in a way that not intended to be by the sender of information. कई बार ऐसा होता है कि जो जानकारी होती है जो कि रेसिपिएंट यानी रिसीवर को आपको मिलनी चाहिए, वो आपको ठीक से या तो पूरी तरह नहीं मिलती, या फिर आपको मिलती है तो उसको काफ़ी तोड़ मरोड़ के, उसको कुछ बदलाव करके डिस्टॉर्टेड तोड़ मरोड़ के दिया है, या फिर उसको कुछ और गलत तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो कि सेंडर का कभी भी ये मकसद नहीं होता है. So communication barrier is the collective name given to the cause of this loss. तो इसलिए communication barrier इसको collective, यानी इन सब चीज़ों को मिला के collective communication barrier बन जाता है, जिसमें हम क्या होता है, this loss and distortion of information. loss माने गुम हो जाना, distortion माने बदलाव कर देना information का during the process of communication. For example, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए आजकल इंडिया में चल रहा है. सो द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट दिस इज़ फ्री वैक्सीनेशन, प्लीज़ टेक.
तब बीच में क्या हो गया, जो अपोजिशन पार्टी हैं फ्रॉम बिहार एंड यूपी, व्हाट दे डिड, कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन हम तो नहीं लगवाते, क्या पता हम मर जाएं, हम जिए ना, ये वैक्सीनेशन सही भी है या नहीं पता नहीं। एंड व्हाट हैपेंड, ये नेगेटिव मैसेज चला गया ऑडियंस को, हम सिटीजन्स को। तो काफ़ी ऐसे सिटीजन्स हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते, डर रहे हैं। काफ़ियों की मौत इसलिए भी हुई है जिन्होंने नहीं लगवाई है कोरोना होने के बावजूद। नाउ दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ द अपोजिशन पार्टी सो दैट द रूलिंग पार्टी शुड नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्ट हो गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए कि अगर थोड़ा नहीं लगवा रहे हैं लेकिन 80% लोग तो लगवा रहे हैं एंड दे आर अलाइव, दे आर हेल्दी, तो इसका मतलब जानबूझ के कम्युनिकेशन में बैरियर इसलिए ना ताकि कोई सक्सेसफुल ना रहे। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मैं आपको अब ये ऑडियो वीडियो बना के दिया मैंने आपको, तो आप में से जैसे अब मैं ग्रुप में नहीं भेजती हूँ, मैं CR को बोल देती हूँ कि प्लीज़ बेटा ये है ना वीडियो आप प्लीज़ शेयर करो सभी को ताकि वो क्लास अटेंड कर ले। लेकिन क्या होता है कि CR सिर्फ एक ही सेक्शन को कन्वे कर पाती है, उसको समझ में यही आता है कि एक सेक्शन को देना है क्योंकि मैम हमारी ए सेक्शन को पढ़ा रही है एंड B सेक्शन को नहीं मिलता है। फिर प्रिंसिपल मैम बोलते हैं कि सिलेबस कितना हुआ, तो B सेक्शन से आता है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। देन वापस फिर पूछा जाता है कहाँ से क्या हुआ, देन लास्ट में पता चलता है कि जो मैसेज डिलीवर किया गया था वो मिसकम्युनिकेट यानी गलत फहमी की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। ओके, तो एक छोटी सी चेंज के लिए कई बार हम क्या होता है, जैसे मुझे कोई समझा रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोई चीज़, और वो मैं इस तरह से समझती हूँ, मैं आपको बताती हूँ हाँ यार मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, और मैं उसी तरह से काम करती हूँ। लेकिन वो क्या होता है कि मैं फीडबैक नहीं लेती, दोबारा पूछने की कोशिश नहीं करती क्या ये सही है, इसी तरीके से करना है, जिसके वजह से कई बार जो काम मैं जो समझा है मैंने उसमें वो गलती के साथ मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो ऐसे ऐसी काफ़ी हरकतें होती है, काफ़ी ऐसे हादसे होते हैं हमारे साथ ज़िंदगी में। एक्सक्यूज मी। ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स लिस्टेड बिलो। तो अब हमारे यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं, इंट्रापर्सनल बैरियर्स और सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, ये इसके बारे में मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरपर्सनल बैरियर, एक्स्ट्रा पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। रादर मैंने जब तक हमने यहाँ जो कम्युनिकेशन जब तक मैंने पढ़ाया है बच्चों, 8 साल मैंने पढ़ाया हुआ है, वी ऑलवेज प्रेफर फॉर सिमेंटिक बैरियर फॉर टू बी द फर्स्ट एट द लिस्ट। यानी भाषा, अगर हमारी भाषा अलग हो तो तभी वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है हमें किसी चीज़ की समझने के लिए, है ना। तो लेट्स सी, तो आपका जो आया हुआ है इंट्रापर्सनल बैरियर, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन माय डियर चिल्ड्रन। सो यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स, सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दैट। Okay, now see, intrapersonal barrier and individuals inbuilt barriers are known as intrapersonal barrier. Inbuilt barrier माने मैं पहले ही सोच रही ना, मुझे बीकॉम की क्लास मिली और मैंने पहले ही सोचा कि हे भगवान बीकॉम को पढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं ये बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं सुनेंगे भी या नहीं, कोऑपरेट करेंगे भी या नहीं। तो ये मेरा इनबिल्ट है, मेरे अंदर ही मैंने दिमाग में पहले बना लिया ये। इट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल, तो ये मेरे दिमाग में अंदर ही चल रहा है ये, तो मैंने अपने आप क्रिएट किया है। ईच ऑफ अस इंटरप्रेट्स द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इन डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो हर कोई है ना अपने मैसेज को है ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है। किसी को देख के जजमेंट कर लेना कि ओहो ये तो है ना बहुत खड़ूस लग रहा है, ओहो ये तो बहुत स्मार्ट लग रही है, ये तो बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रही है, जब काम कर रहे हैं तब पता लगता है कि ये तो बिल्कुल खड़ूस है। मीन्स डिपेंड, तो हम पहले ही जो परसेप्शंस बना देते हैं वो हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारा इंट्रापर्सनल, हमारे दिमाग में जो चलने वाला, जिसकी वजह से बैरियर हो जाती है। सो ऑल ऑफ हैव डिफरेंट साइकोलॉजी, मूड्स, एक्सपीरियंस। क्यों होता है ये ऐसा भला? मेरा अलग साइकोलॉजी, मेरी अलग सोच है भाई, मेरा अलग मूड है, मैं किस तरह की मूडी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ब्लंट रहती हूँ या बहुत सख्त रहती हूँ बात करते वक्त। एजुकेशन मेरा बिल्कुल डिफरेंट रहा है, पर्सनालिटी इस वजह से ओवरऑल मेरी अलग है, विच में एक्ट एज ए बैरियर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना आपकी क्वालिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मिल के आपके कम्युनिकेशन में हमेशा बैरियर बनता है। उसमें इंक्लूड क्या होता है? एटीट्यूड।
अगर मैं इस एटीट्यूड में रखूँ कि बीकॉम, मैं तो आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, मैं बीकॉम को आना उस तरह से हैंडल नहीं कर सकती, ना मेरे बस का है, तो दैट इज़ माई एटीट्यूड। फियर फैक्टर, डर लगना, अरे पता नहीं बीकॉम के बच्चे मुझे सुनेंगे या नहीं, कहीं मेरी बात को गलत वे में रखेंगे या फिर मुझे सही ढंग से काम नहीं करने देंगे। इवैल्यूएशन, पहले जजमेंट कर लेना कि बच्चे पता नहीं कैसे हैं, करेंगे भी या नहीं, ये मेरा जजमेंट है। और रॉन्ग अजम्पशन, गलत, बिना काम करें हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम तो नहीं होगा। डिसइंटरेस्टेड लिसनर, जब हम देखते हैं कि सामने वाला सुन नहीं रहा है, मेरे बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाने में। वेरीड परसेप्शन, परसेप्शन यानी पहले कल्पना कर लेना, पहले आप अपना अंदाज़ा लगा लेना। सेल्फ इमेज, अपने खुद के इमेज की वजह से भी बहुत चेंजेस होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे लाइफ में, हमारे सोशल स्टेटस में हम देखते हैं कि काफ़ी तरह के लोग होते हैं। कोई बहुत हंसमुख होते हैं, कोई बिल्कुल सीरियस रहने वाला, कोई बिल्कुल सही ढंग से हमें काम करने में हेल्प करते हैं और काफ़ी बहुत दिक्कतें देते हैं। स्ट्रेस, बिना वजह हम स्ट्रेस पाल लेते हैं जब दिमाग में। पहले अगर मुझे कह दिया बीकॉम क्लास लेना है, पहले मैं सोचने लगती हूँ ओहो ये और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया मुझे पढ़ाने का, मुझे स्पेशल इनकी किताब पढ़नी पड़ेगी, बेवजह काम स्टार्ट किए बिना ही। हैलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट मीन्स ये करूँगी तो उसके नतीजा मेरे साथ ये क्या होगा, मैं अगर बीकॉम को सही नहीं पढ़ा पाई तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो फिर मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी या फिर मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। स्नैप रिएक्शंस, तो या फिर स्नैप रिएक्शंस का एग्जैक्टली नहीं पता है एंड आई हैव डेफिनेशंस हियर, सो लेट मी हैव ए लुक। एटीट्यूड, सो some people think that they know each and everything. This attitude may act as a barrier and may prevent them to learn something new from others. मैं एटीट्यूड रखूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं जो करा रही हूँ बिल्कुल ठीक है, ये एटीट्यूड अगर मैं रखूँगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और मेरा कम्युनिकेशन जो तरीका है मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी। फियर फैक्टर, fear to speak and face anybody is also a great intrapersonal or psychological factor that comes in the way of learning. यानी बोलने से पहले डर जाना कि हे भगवान मैं बोल पाऊँगी या नहीं, मैं सही ढंग से बोलूँगी या नहीं, बता पाऊँगी या नहीं, समझा पाऊँगी या नहीं, है ना, ये बात मैं उन लोगों को बताऊँ या नहीं, ये सब चीज़ें फियर फैक्टर। इवैल्यूएशन, सम impatient listener begin to evaluate others before giving them an opportunity to complete, so they don't listen to them and leads a misunderstanding or no understanding at all. कोई चीज़ में अगर आपको, मैंने अब क्लास ली आपकी, फिर मैंने आपको ये नहीं पूछा कि आपको कितना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और आपको ये दिक्कत आ रही है कि मैम के साथ तो अब मुझे पूछना था ये क्वेश्चन, अब मैम तो कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये तो फिर मैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो पहले ही इवैल्यूएट कर लेना। या फिर मैं एग्जांपल एक और हो सकता है कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने रास्ते में देखा कि दो जो शख्स हैं लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो मैं पहले इवैल्यूएट कर लेती हूँ कि होगा यार आपस में कोई पैसे के लिए लड़ रहे होंगे, कुछ इस तरह के लिए लड़ रहे होंगे, बजाय कि मैं वहाँ पर खड़े होकर या कोई मैं हेल्प करने की कोशिश करूँ या समझाने की कोशिश करूँ कि भाई मत लड़ो, क्या बात होगी, चलो हम सॉर्ट आउट करते हैं। पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं ना, हम कोई लड़ाई या कुछ दंगा देख रहे हैं तो, खासकर अगर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लड़की की के स्कूटी के साथ किसी लड़के ने बाइक पे मार दिया, तो अब हम कभी इवैल्यूएट ये नहीं करते हैं कि लड़की का कसूर हो सकता है कि वो रॉन्ग वे में आ रही हो, लेकिन लड़कों को ज़रूर डांटते हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था बेचारी लड़की को स्कूटी पे मार दिया तूने, देख नहीं सकता। तो इवैल्यूएशन हमारी गलत है यहाँ पर। ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है बहुत बार। तो मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं बहुत पिटे भी हुए बेचारे, और कहते हैं ज़ख्मी आते हैं, कहते मैम हमें तो पूछते तक नहीं है, और गलती लड़की वालों की तरफ से था, लड़की ने रॉन्ग वे में थी। इस वजह से मैंने आपको एग्जांपल दिया ये। एंड डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज़। रॉन्ग अजम्पशन, पहले गलत फहमी यानी गलत डिसीजन ले लेना, मान लेना गलत किसी के बारे में। या रॉन्ग अजम्पशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर अबाउट द स्टूडेंट्स में कॉज ए बैरियर इन कन्वेइंग द मैसेज क्लियरली एंड कम्प्लीटली। जैसे कि मैं पहले ही समझ लिया कि बीकॉम के बच्चे तो अच्छे नहीं होंगे, बहुत रूड होंगे। इफ़ ए टीचर थिंक्स दैट दिस टॉपिक हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस क्लास, सो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सोच लूँ कि ये तो टॉपिक्स पीछे कवर हो चुके हैं तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, रहने देती हूँ। दिस में बी ए रॉन्ग अजम्पशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर दैट द स्टूडेंट्स विल रिमेंबर द चैप्टर।
तो ये मेरा गलतफहमी है कि मैं पहले सोच लूँ कि आपको सब कुछ आता है, पीछे से आपने ये चैप्टर लर्न किया हुआ है। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स और शूज़ ऑफ द रिसीवर, यानी मुझे अपने आप को हमेशा तुम्हारी जगह पे बैठ के रख के सोचना चाहिए, ताकि तभी मैं सक्सेसफुल होती हूँ। अगर मैं एज ए टीचर हूँ तो आई हैव टू थिंक एज ए स्टूडेंट एंड देन ओनली आई कैन कम्युनिकेट टू यू इन दैट वे। ठीक है, तो रॉन्ग अजम्पशन की वजह से भी ये हो जाता है। डिसइंटरेस्टेड लिसनर, जब सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो तो मैसेज जो कन्वे कर रहा है ना आपका, वो भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगता है बीकॉम बिकॉज वेन एवर आई स्टार्ट इन माई क्लास इंट्रैक्शन, और बीकॉम के जैसे क्लास स्टार्ट करती हूँ ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ यू कनेक्ट एट अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड आई हैव अप्रिशिएटेड फॉर दिस ऑल्सो। तो ये आपका जिस तरह से आप अटेंड कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, दैट हाउ यू लिसन एंड ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट द वे यू कनेक्टेड इट मेक मी पॉजिटिव। जैसे आप कनेक्ट आ जाते हो, 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास आ जाती है, एंड देन आई फील सो हैप्पी कि हाँ बच्चे सीरियस, दे आर सीरियस अबाउट द टॉपिक एंड द सब्जेक्ट, एंड आई स्टार्ट विद द सेम ज़ील एंड विद सेम एनर्जी। सो ये ज़रूरी है। तो डिसइंटरेस्ट, अगर लिसनर डिसइंटरेस्टेड है तो कन्वे जो कर रहा है बंदा वो भी बहुत स्लोली, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। वेरीड परसेप्शन, अलग अलग हमारे अंदाजे लगाने का दिक्कत है। डिफरेंट इंडिविजुअल परसीव सिचुएशन डिफरेंट वेज दैट ऑल्सो एक्ट एज ए हर्डल इन कम्युनिकेशन। अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर आती है ऑफिस में और कहती है कि भाई मेरे साथ है ना एक कोलीग है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो है ना सोच रही हूँ कि मैं अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती हूँ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसके साथ मेरी बनेगी नहीं। तो पहले आइडिया बना लिया, देन वी हैड टू सजेस्ट हर कि ऐसे मत करो, उसको बिठाओ और बात बताओ कि देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और आपको ये करना होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो रिटर्न में लिख के आप प्रिंसिपल को दे दीजिए। एंड देन शी डिड द सेम। जैसे उसने किया तो वो मान गया, रिटर्न में उसको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहता है हाँ जी मैम, मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आपने कहा। तो पहले परसेप्शन उस लेडी ने पहले बना लिया, इस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ रही थी। ना सेल्फ इमेज, अपनी खुद की इमेज के बारे में। So the person pays attention only to those messages which boost the morale of his self-image and ignores those which are not useful for self-image. तो अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बीकॉम के बच्चों प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, इंग्लिश मस्ट है, यू विल बी इन द कॉर्पोरेट कंपनीज IBM या फिर MBA मैनेजमेंट के साथ आप काम करोगे, देन यू शुड बी वेरी गुड। तो जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो आप कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं कि यार मेरे काम का नहीं है, मेरे बस की नहीं है इंग्लिश सीखना, मुझे कहाँ जाना है भला, क्या करना है। जिसके वजह से मैं बाकी जो चीज़ें हैं मैं इग्नोर कर रही हूँ। जो मेरे काम की है मैं मुझे ठीक लग रहा है, हाँ भाई पढ़ना है, भाई रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लेना तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे, वो तो सुन लिया। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करो, आपको बोलना आना चाहिए, तो वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो आपके सेल्फ इमेज को इम्प्रूव नहीं करने दे रहा। तो आप कंफर्टेबल जहाँ पर वो चीज़ें आप सुन के आप सेटिस्फाई हो जाते हो। बाकी जो चीज़ लगती है टफ, नहीं मुझसे नहीं होगा या करना ही नहीं चाहता, तो उसको छोड़ देते हो सुनना। तो ये भी आपका सेल्फ इमेज को डैमेज करता है। स्ट्रेस, ए पर्सन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज और हर पर्सनल प्रॉब्लम्स वुड बी एबल टू लिसन टू एनीबडी और टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब जो बंदा, अब जैसे मेरे घर की प्रॉब्लम है, आज मेरा बेटा जो है बैंगलोर से आज वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, ही विल कम टू दिल्ली एंड देन ही विल रीच डे आफ्टर टुमारो टू सिरसा। अब मैं ये सोचती रहूँ कि हे भगवान, पैंडमिक चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, वो कर पाएगा नहीं। एंड देन इन द कॉलेज ऑल्सो इफ़ आई एम थिंकिंग द सेम थिंग, हे भगवान वो ठीक से पहुँचेगा या नहीं, क्या रहेगा, ये होगा वो होगा, देन आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन हिम, not in my own work. I'm unnecessarily carrying the stress. There are thousands of people who are traveling from one part of the other country. Why should we worry in that way? है ना। तो स्ट्रेस को हम बिना वजह ही पाल के काम पे अड़चने डाल लेते हैं। हैलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट, अब यहाँ पर देखें, द पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स ए लॉट इन मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब ये देखिए, आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होने के लिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है।
I had a very wonderful experience with my students when I taught in Polytechnic College and BTech College. So now that's why I'm very happy to teach the other students also. So I'm carrying a very positive attitude with them. So if you have a bad experience with someone in the past, you will definitely seek to avoid communicating with them. अगर पीछे आपकी कोई लड़ाई हुई है किसी शख्स के साथ और आपकी अच्छी बनती नहीं थी, तो अब आज प्रेजेंट में आप क्या करेंगे, सोचेंगे इससे बात नहीं करनी, ये तो है ना, इससे मेरी ना तो बनती है ना कुछ होता है। क्योंकि वक्त के अनुसार है ना, इंसान भी बदलता है, मैच्योरिटी आती है लोगों में। तो जो अगर मान लो मेरे 10th क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स थे, आज की डेट में वो बहुत मैच्योर्ड एनफ है। शायद 10th में मेरी बहुत लड़ाई होती थी उनके साथ। नाउ आई फील दैट दे आर वेरी सेटल्ड, वेरी वेल मैनर्ड पीपल एंड हु आर वर्किंग इन ए वेरी ग्रेट प्लेसेस, है ना। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम देती है, पीछे का हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पे बहुत अफेक्ट करता है। स्नैप रिएक्शंस, समटाइम्स पीपल डोंट कीप पेशेंस व्हाइल लिसनिंग टू द स्पीकर एंड गेट मेंटली स्विच ऑफ इमीडिएटली। तो कई बार है ना, क्या होता है कि आप देखते हैं, जैसे मानो दुकानदार के साथ हम जाके कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसको हम बता रहे हैं कि भाई इसका फ़ायदा इसका नुकसान बता दे, ये क्या कैसे किस प्राइस पे दिया है। वो बताने की कोशिश कर रहा है, उसने बता दिया 30,000 और उसका नेक्स्ट वो स्टेटमेंट था कि सर हम आपको है ना 20% डिस्काउंट देंगे। उससे पहले मैं है ना चिल्लाने लगती हूँ, 30,000 इतना महंगा दे रहे हो, मार्केट में तो इतना रेट है ही नहीं, मैं भी और शॉप्स पे लेके आई हूँ, आप तो फालतू की बकवास कर रहे हो, ये है एंड वो है। And so this is my switch. I mentally switched myself from one decision to other immediately without even listening to the speaker to complete his statement. तो मैंने पेशेंस लूज़ कर लिया। तो ऐसा ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स। सी इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होती हैं, जब हम अपने दिमाग में ही पाल लेते हैं चीज़ें, जो हम प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। हमारा खुद का एटीट्यूड, फियर फैक्टर, इवैल्यूएशन, रॉन्ग अजम्पशंस, डिसइंटरेस्टेड लिसनर, वेरिड परसेप्शन, सेल्फ इमेज, स्ट्रेस, हैलो एंड हॉर्न इफेक्ट्स, स्नैप रिएक्शंस। अब आपका अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, डिस्क्राइब द इंट्रापर्सनल बैरियर और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, तो आपको इनमें से हार्डली 5 तो आपको ज़रूर ध्यान करने, याद रखने। एनी 5, मेक इट ए पॉइंट, जो आपको इजी लगता है कैरी दैट एंड मेक ए नोट। बहुत सिंपल ही दिया हुआ है इसमें, द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। सो हियर इट कंप्लीट्स 1 बैरियर, ओके, इंट्रापर्सनल बैरियर। फाइन गाइस।